अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 5.4 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर नंबर 18 और 19। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट को वहाँ से एक्सेस करें, एक्सेस कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 19 दोनों हम इसलिए इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट लेक्चर थे और तकरीबन सेम ही थे। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के ज़रिए पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों में कॉमन भी थी और इम्पोर्टेंट भी थी, तो वो मैंने एक ही लेक्चर में कवर की हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारा केस स्टडी पे है। एक हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना रहे हैं किसी भी स्टोर के लिए, ठीक है। तो ये उस चीज़ पे था, तो इसलिए हमने इसको दोनों को चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ आइटम सिस्टम। सिस्टम का पर्पस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, डिवेल्प करना है पर्पस को, स्टेटमेंट जो कि लेस दिन हो किससे 25 वर्ड से। तो सबसे पहले क्या पूछता है वो कि वाई दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्यों, एंड सेकंड वन पूछता है कि वाई नाउ, और अभी क्यों। कीप फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस रखना है, ओवरऑल गोल के ऊपर और क्रिटिकल एसेस फैक्टर के ऊपर। पर्पस कीवर्ड क्या है हमारे पास, टू सपोर्ट करना, टू हेल्प मदद करना, एंड टू फैसिलिटेट करना। कैनाइन विश लिस्ट यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट को, जिसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, वो क्या है जी, सिस्टम क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्कैन आइटम एंड ऑटोमेटिकली असाइन प्राइस, यानी कि आइटम को स्कैन करना और ख़ुद ही उसकी प्राइस को असाइन करना। जैसे आप सुपरमार्केट में अगर जाओ तो वहाँ कैशियर जो है आपकी मैनुअल आइटम की प्राइस वगैरह नहीं लगाता, बल्कि स्कैनर रखा होता है जिससे आइटम को स्केल करता है तो उसकी प्राइस वगैरह सामने आ जाती है। तो ये वो चीज़ है। आइडेंटिफाई करना, इफ़ एन आइटम इज़ ऑन सेल, कि कोई आइटम अगर सेल हो चुका है तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, टोटल और टैक्स को भी खुद ही कैलकुलेट कर देना है। ये उसका फंक्शन है, रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। हैंडल क्या करे वो, परचेजिंग और रिटर्न प्रोसेस को भी हैंडल कर सके, पेमेंट को भी हैंडल करे जिसमें हमारा कैश, चेक, चेंज, जिसमें कार्ड वगैरह है, ऑथराइज चेक एंड कार्ड और चेक को ऑथराइज करना है, कैलकुलेट करना है चेंज को। फिर उसके बाद रिकॉर्ड करे कंप्लीट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, मुकम्मल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, बैलेंस करे कैश विद सिस्टम और रिकॉर्ड, सिस्टम रिकॉर्ड की मदद से। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई दिस सिस्टम, ये सिस्टम ही क्यों। तो स्पीड अप चेकआउट टाइम, ये स्पीड अप करता है चेकआउट टाइम को। जैसे अगर कैशियर अगर मैनुअली टाइप करता रहे आपकी आइटम, वो नाम लिखेगा, फिर प्राइस लगाएगा, फिर इसको टोटल करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि सिस्टम में जस्ट आपकी आइटम को स्कैन करेगा तो वो प्राइस डिटेल वगैरह मुकम्मल वहाँ पे शो हो जाएगी और उसको टोटल बिल बना देगा। इससे आपको टाइम आपका कम लगेगा। रिड्यूस प्राइसिंग एरर, रिड्यूस प्राइसिंग एरर में जैसे अगर कैशियर मैनुअली टाइप और टोटल करता है तो उसमें अक्सर काउंट कैलकुलेट करने में एरर भी आ सकता है, आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो सिस्टम में उसके चांस कम हो जाते हैं। रिड्यूस लेबर रिक्वायर फॉर द लेबलिंग प्राइस, तो लेबर जो रिक्वायर है वो कम कर दी जाती है प्राइस को लेबल करने के लिए, वो भी सिस्टम खुद ही कर लेता है। ओवरऑल समरी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, सिस्टम क्या होनी चाहिए कि हेल्प करे कैशियर एंड वर्क एफिशिएंसी को, कैशियर की मदद करे और वर्क एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सके। मेंटेन करे प्रॉपर सेल रिकॉर्ड, मुकम्मल सेल रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन कर सके और इम्प्रूव करे स्टोर ऑपरेशन एफिशिएंटली, तो ये उसकी और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आइडेंटिफाई सिस्टम फ्यूचर, सिस्टम के फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, लॉगिंग इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन, तो उसमें मेंटेन प्राइस यूजिंग यूपीसी, प्राइस को मेंटेन करना यूपीसी की मदद से मेंटेन करता है। टेक्स्ट कैटेगरी को जिसमें रेट कैटेगरी और डेट आती हैं हमारी, फिर मेंटेन करे ऑथराइज कैशियर्स को, मेंटेन करे स्टोर आइटम को और लॉग ईच सेल रिजल्ट कर सके। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है चेक कंसिडरिंग बिजनेस, कंडक्टिंग बिजनेस में हमारे पास
प्राइस आइटम यूजिंग यूपीसी, कैलकुलेट कर सके सब टोटल, टोटल और टैक्स को एक्सेप्ट करे पेमेंट जिसमें कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड वगैरह आते हैं, एनालाइज करें बिजनेस रिजल्ट को जिसमें हमारे पास काउंट आइटम सोल्ड, कितने आइटम सेल हो चुके हैं उसको काउंट करें, कैलकुलेट रिक्वायर्ड बाय किसके ज़रिए जी, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी हैं। फिर इंटरेक्टिव विद अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम के साथ उसका ताल्लुक कैसा होना चाहिए जी, मेंटेन अथोराइजेशन फ्रॉम किसके ज़रिए, क्रेडिट सिस्टम के ज़रिए और चेक अथोराइज सिस्टम के ज़रिए। नेक्स्ट है जी हमारा सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्टर क्या होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, पार्टिसिपेंट इसमें कौन से होने चाहिए, कैशियर होता है, हेड कैशियर होता है और कस्टमर होता है। इम्पोर्टेंस कंसेप्ट क्या है, कनेक्ट क्या है, इफ़ हेड कैशियर एंड कैशियर हैव सेम बिहेवियर, अगर दोनों का सेम बिहेवियर सेम हो, जिसमें हेड कैशियर कैशियर है, नो नीड टू क्रिएट सेपरेट क्लास, तो नई क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट डिटेल फ्रॉम केस स्टडी, रजिस्टर करने के लिए एट्रीब्यूट नंबर होने चाहिए, सर्विसेज में काउंट ट्रांजेक्शन आवर इंटरवल एंड कैलकुलेट टोटल आवर इंटरवल। नाउन क्या होना चाहिए हमारे पास, स्टोर, सेशन एंड कैश ड्रिवन। कैश ड्रिवन में हमारे पास एट्रीब्यूट, सर्विसेज और नाउन आते हैं, जिसमें से एट्रीब्यूट में हमारे पास बैलेंस, पोजीशन और स्टेटस, सर्विसेज ओपन सर्विसेज होनी चाहिए, नाउन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। टेक्स कैटेगरी में एट्रीब्यूट, सर्विस और नाउन सेम चीज़ें हैं, जिसमें एट्रीब्यूट में कैटेगरी रेट एंड एफिक टाइम, सर्विसेज में हमारे पास बेसिक सर्विसेज हैं जैसे गेट, सेट और एड। ट्रांजैक्शन में भी डेट, टाइम एट्रीब्यूट आते हैं उसके, सर्विसेज में उसके पास कैलकुलेट सब टोटल, कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट टैक्स एंड कमेंट ट्रांजैक्शन वगैरह आती हैं सर्विस। और नॉन में सेशन, पेमेंट और सेल आइटम आती है। सेल लाइन रिटर्न में हमारे पास एट्रीब्यूट में उसके आते हैं क्वांटिटी, टैक्स स्टेटस, सर्विसेज में कैलकुलेट सब टोटल और नाउन में आइटम एंड सेल्स आते हैं। रिटर्न हैंडलिंग में हमारे पास मोर कम्प्लेक्स देन सेल, ये सेल से ज़्यादा कम्प्लेक्स होना चाहिए। डिफरेंट स्टोर रिटर्न, डिफरेंट प्राइस मुख्तलिफ स्टोर रिटर्न होना चाहिए। आइटम में नॉट एग्जिस्ट इन इन्वेंट्री में ना होना चाहिए। रिटर्न ऑब्जेक्ट में और एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, रिटर्न प्राइस, रिटर्न कोड, सेल डेट और सेल प्राइस। पेमेंट सिस्टम उस क्या होना चाहिए उसका जी, पेमेंट, कैश पेमेंट, ऑथराइज पेमेंट में चेक और क्रेडिट होना चाहिए। एट्रीब्यूट में पेमेंट के एट्रीब्यूट, पेमेंट के अमाउंट पेड होनी चाहिए, चेक होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर और ऑथराइज कोड। क्रेडिट कार्ड में कार्ड टाइप, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ऑथराइज कोड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, कनेक्ट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू यू जनरलाइजेशन स्पेसिफिकेशन, हायरार्की, पेमेंट एंड कैश पेमेंट, ऑथराइज पेमेंट, चेक एंड क्रेडिट। नंबर 10 पे है जी सेशन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑथराइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट में स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड डेट एंड टाइम। सर्विसेज में कैलकुलेट टोटल मेमोरी एंड काउंट सेल। नाउन में रजिस्टर, कैशियर, शो एंड सेल्स। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम पे हमारे पास, जैसे स्टोर किसी सुपरमार्केट में एक कोई सिस्टम बनवाना हो, जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम रखा होता है जो आपके आइटम को स्कैन करता है, फिर वो कंप्यूटर की उसकी बिल बनाता है और आपको उसकी बिल जिसमें टोटल आपका डिस्काउंट, फिर आपकी पेमेंट वगैरह का सब कुछ बताता है वो एक सिस्टम। तो ये बेसिकली वो सिस्टम बना रहे हैं। तो एक चीज़ उस पर लेक्चर 18 इस बेस्ड ऑन किस पे बेस करता है जी, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे। कन्वेंशन स्टोर सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है, POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। द मेन पर्पज ऑफ द सिस्टम इज सपोर्ट स्टोर ऑपरेशन, सपोर्ट करे स्टोर के ऑपरेशन को। पर्पज स्टेटमेंट शुड बी, पर्पज स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, और 25 वर्ड और लेस, 25 या 25 से कम के वर्ड्स होने चाहिए। विच कीवर्ड इज यूज इन पर्पज स्टेटमेंट, कौन सा कीवर्ड पर्पज स्टेटमेंट होना चाहिए टू सपोर्ट। द सिस्टम शुड असाइन प्राइस यूजिंग, किसकी, स्कैनिंग आइटम के जरिए क्या करे, प्राइस को असाइन करे। द सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट क्या चाहिए, आइटम ऑन सेल। द सिस्टम कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना चाहिए, टैक्स एंड टोटल को। सिस्टम हैंडल क्या चीज़ हैंडल करे,
परचेजिंग एंड रिटर्न को। पेमेंट मेथड इंक्लूड, पेमेंट मेथड में क्या इंक्लूड होना चाहिए हमारे पास, कैश, क्रेडिट, चेक वगैरह, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है जी द सिस्टम मस्ट, सिस्टम के क्या होना चाहिए, अथॉराइज चेक एंड क्रेडिट को होना चाहिए। सिस्टम कैलकुलेट करना चाहिए चेंजेस को। नेक्स्ट 13 पे हमारे पास सिस्टम रिकॉर्ड, सिस्टम को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन को। सिस्टम बैलेंस करना चाहिए क्या चीज़, कैश ड्रिवन विद सिस्टम के ज़रिए। 15 पे हमारे पास वन ऑब्जेक्ट इज़ टू, एक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्पीड अप चेकआउट पॉइंट, स्पीड अप करना चेकआउट टाइम को। सिस्टम रिड्यूस क्या चीज़ रिड्यूस करता है, प्राइसिंग एरर को। सिस्टम रिड्यूस लेबर फॉर लेबरिंग प्राइस, लेबर जो लेबरिंग प्राइस, ऐसी लेबर जो प्राइस को लेबल करती हो, मतलब हर आइटम के ऊपर उसका प्राइस लगाना, ये तो लेबर का काम होता है, तो उसको भी ये कम कर देता है। सिस्टम मेंटेन प्राइसिंग यूजिंग, सिस्टम किस चीज़ की मदद से प्राइस को मेंटेन करता है, यूपीसी। टैक्स कैटेगराइज इंक्लूड किस में आता है, टैक्स कैटेगरी एंड डेट वगैरह में। 30 पे है, सॉरी 20 पे है हमारे पास सिस्टम मेंटेन एट्रीब्यूट कैशियर, अथराइज कैशियर। सिस्टम लॉग्स ईच सेल रिजल्ट। सिस्टम कैलकुलेट ऑल ऑफ द गिवन, जिसमें सब टोटल, टोटल और टैक्स वगैरह आते हैं। 23 पे सिस्टम एक्सेप्ट क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है, चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड वगैरह। सिस्टम काउंट क्या चीज़ काउंट करता है, आइटम सोल्ड, कितनी सेल हो चुकी हैं। रेवेन्यूज़ इज़ कैलकुलेट बाय, रेवेन्यूज़ किसके ज़रिए कैलकुलेट होता है जी, कैश, चेक और क्रेडिट के ज़रिए। सिस्टम एवेलुएट करता है कैशियर परफॉर्मेंस को। सिस्टम इंटैक्ट विद किससे इंटैक्ट होता है, अथॉराइज सिस्टम के ज़रिए। एक्टर रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टर जो हमारा पर्सन होता है। पार्टिसिपेंट इंक्लूड ऑल ऑफ दी, जिसमें कैशियर, काउंटर एंड कैशियर, हेड कैशियर आता है। इफ़ टू क्लासेस हैव सेम बिहेवियर तो मर्ज, नो नीड सेपरेट क्लास, तो दोनों का मर्ज कर जो, कोई सेपरेट क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर अथॉराइज, रजिस्टर एट्रीब्यूट इंक्लूड नंबर। रजिस्टर कैन बी बोथ, क्या चीज़ होनी चाहिए जी, काउंट ट्रांजेक्शन एंड कैलकुलेट टोटल। रजिस्टर नाउ क्या चीज़ नाउ, स्टोर और सेशन एंड कैश ड्रिवन। 34 पे है हमारे पास कैश ड्रिवन हैज़ ऑल, जिसमें बैलेंस, स्टेटस एंड पोजीशन आती है। कैश ड्रिवन सर्विसेज क्या हैं जी, ओपन होनी चाहिए। टैक्स कैटेगरी इंक्लूड, टैक्स कैटेगरी में हमारे पास रेट कैटेगरी और एफिशिएंट डेट होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट इंक्लूड बोथ डेट एंड टाइम। ट्रांजैक्शन सर्विसेज इंक्लूड कैलकुलेट सब टोटल, कैलकुलेट टैक्स एंड कमेंट ट्रांजैक्शन अल्फा गिवन। 39 पे है हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, सेशन होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए और लिस्ट आइटम ऑल ऑफ द गिवन। 40 पे सेल लाइन आइटम्स इंक्लूड, सेल लाइन आइटम में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, बोथ क्वांटिटी एंड टैक्स स्टेटस। लिस्ट लाइन आइटम सर्विसेज कैलकुलेट सब टोटल। रिटर्न हैंडलिंग इज़ अ मोर कम्प्लेक्स, रिटर्न हैंडलिंग क्या है, मोर कम्प्लेक्स है। रिटर्न में इन्वॉल्व में, रिटर्न में क्या डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट स्टोर एंड मिसिंग आइटम, ये ऑल ऑफ द गिवन। 44 पे है जी हमारे पास रिटर्न एट्रीब्यूट इंक्लूड ऑल ऑफ द गिवन, जिसमें रिसोर्स कोड, सेल डेट एंड रिटर्न प्राइस वगैरह हैं। 45 पे पेमेंट टाइप इंक्लूड, पेमेंट टाइप में क्या इंक्लूड होता है, कैश, ऑथराइज पेमेंट, चेक एंड क्रेडिट, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है जी पेमेंट एट्रीब्यूट में है अमाउंट पेड। चेक इंक्लूड क्या चीज़ इंक्लूड होता है इसमें, बैंक अकाउंट नंबर एंड अथराइज कोड ऑल ऑफ द गिवन। क्रेडिट कार्ड इंक्लूड, क्रेडिट कार्ड में इंक्लूड होता है क्रेडिट नंबर, एक्सपायरी डेट, अथराइज डेट, ऑल ऑफ द गिवन। पेमेंट हायरार्की इज बेस्ड ऑन, पेमेंट हायरार्की किस पे बेस करता है, जनरलाइजेशन स्पेसिफिकेशन के ऊपर। 50 पे है जी सेशन इंक्लूड, सेशन में इंक्लूड होता है हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बोथ। सेशन सर्विसेज, सेशन सर्विसेज में हमारे पास भी दोनों होते हैं, जिसमें हमारे पास काउंट सेल और काउंट टोटल मनी होता है। लास्ट में 52 पे हमारा सेशन नाउ, सेशन क्या चीज़ जानता है, वो है रजिस्टर, कैशियर एंड स्टोर। तो ये थे हमारे 52 MCQs चैप्टर 18 एंड 19 से। इस वीडियो में हमने दोनों चैप्टर हमने मुकम्मल तौर पर कवर किए हैं, इसके साथ साथ हमारा जो क्या मिड टर्म का सिलेबस भी कवर होता है। तो वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी समझ ना लगी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या रखिए, अल्लाह।